हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में और उनके बीच में आपस में जितने भी एंगल्स बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, तो अगर लेट्स से ये मेरी एक लाइन है, अब इसके ऊपर एक और लाइन बनाते हैं हम, तो इसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल का मतलब है सॉर्ट ऑफ कि दो लाइंस में कितना मुंह खुला हुआ है। राइट, तो जैसे ये मेरी दो लाइंस हैं तो इनमें इतना मुंह खुला हुआ है, और ये मेरी दो लाइंस हैं उसमें इतना मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो मतलब जैसे ही एक लाइन में ऐसे बना रहा हूँ और एक लाइन में ऐसे बना रहा हूँ, तो इसमें इतना मुंह खुला हुआ है और उसमें इतना मुंह खुला हुआ है। राइट, तो लाइन लेट्स से अगर ये लाइन 3 है, लाइन 2 है और ये लाइन 1 है, तो लाइन 1 और 2 में एंगल कम है, कम मुंह खुला हुआ है, और लाइन 1 और 3 में ज़्यादा मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो एंगल ये होता है। नाउ एंगल की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो लेट्स से कि एंगल, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैं ऐसे एंगल बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ऐसे बना सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल। वैसे ही यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट बना सकता हूँ, उस केस में पूरा ये सेमी सर्कल बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब सेमी सर्कल तक तो मैं चला गया था, नीचे जा सकता हूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा। और कहाँ जा सकता हूँ मैं, यहाँ भी वापस आ सकता हूँ। तो तुम देख रहे हो कि मैं हमेशा जो एंगल मेजर कर रहा हूँ यहाँ से, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ। तो वैसे ही और मैं इसके क्लोज जा सकता हूँ तो एंगल और बड़ा हो रहा है। अल्टीमेटली इसको खींच खींच के मैं यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, तो तब क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल, तब उसमें टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज़ है एंगल की। नाउ जब कंप्लीट सर्कल हमारा बन जाता है एंगल का, ठीक है, मतलब हम पूरा घूम के वापस आ गए, मतलब हमने यहाँ से लाइन पूरा घुमाते घुमाते हमारी जो लाइन है वापस इसके ऊपर ही आ गई है, तो इस पूरे सर्कल को, ये एक एंगल है। अब ये पूरा एंगल, एक पूरा सर्कल एंगल को हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री। राइट, अब 360 डिग्री इसको क्यों कहते हैं, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 360 डिग्री होता है, कहीं नेचर में लिखा नहीं आता कि अच्छा जी ये एंगल 360 डिग्री है। ये हमने खुद इसको बोलना शुरू करा है कि 360 डिग्री है। 360 डिग्री हम इसलिए हमने इसको बोलना शुरू करा है क्योंकि 360 डिग्री कन्वीनियंट पड़ा है। क्यों कन्वीनियंट है, क्योंकि ये 360 डिग्री एस 360 ऐसा नंबर है कि 1 से भी डिविजिबल, 1 से तो सारे होते हैं, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, 10 से भी है, 12 से भी है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि कितने सारे नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, मतलब इन सब नंबर से डिवाइड करोगे तुम्हारा ये इंटीरियर आ जाएगा। तो 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 हमें कैसे आसानी होती है, जब हमें अगर इस सर्कल को किसी भी हिस्से में तोड़ना है, कोई एंगल कितना भी है, लेट से अगर एंगल 1/10 है तो हमें पता लग गया कि एंगल हमारा 36 डिग्री है। अगर एंगल सर्कल का 1/12 है तो हमें पता लग गया कि एंगल 30 डिग्री है। और अगर सर्कल का एंगल 1/6 है, एक पूरे सर्कल का हमारा जो एंगल है वो पूरे सर्कल से 1/6 है, तो हमें पता लग गया 360/6 हमारा एंगल है, विच इज 60 डिग्री। राइट, ऑन दी अदर हैंड अगर हम 100 चूज कर लेते 360 डिग्री की जगह, तो 100 में क्या होता है प्रॉब्लम, अगर हमारा 1/3 ऑफ ए सर्कल एंगल है तो हम क्या करते, ओहो 33.3333333 एंड सो ऑन। राइट, हम डेसिमल्स में यार डील करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। राइट, बेटर है कि हम इंटीजर या होल नंबर्स में डील करें। इसलिए हमने 360 डिग्री इसको बोल दिया कि कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ अगर 360 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, ठीक है, उसमें ऐसे एक एंगल मूव होता है, ये आधा सर्कल कंप्लीट हो गया और ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये मैं लाइन ड्रॉ करने शुरू कर रहा हूँ, ये भी कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, और जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तब ये कंप्लीट आधा सर्कल, ये आधा सर्कल हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगी तो आधे सर्कल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। राइट, बट द पॉइंट इज, जब ये यहाँ से जब मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ
तो यहाँ जब स्ट्रेट लाइन है तो एक आधा सर्कल है, एग्जैक्टली राइट। तो अगर पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री है तो आधा सर्कल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन के ऊपर, अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों का सम एंगल, लेट्स से ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सबका सम 180 होगा। तो इसके ऊपर मैं अगर बड़े सारे एंगल बनाया तो लेट्स से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये पूरे सारे मिला के पूरा एक लाइन बना रहे हैं, राइट। एक आधा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ लाइन बन रही है पूरी, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये मिला के 180 डिग्री होंगे। तो जितने भी एंगल्स मिला के एक कंप्लीट एक लाइन बना रहे होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट काइंड ऑफ एंगल्स, मतलब जो हम नाम देते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे मेरी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल में और इस एंगल में कुछ रिलेशनशिप है आपस में। लेट्स से एंगल 1 है, लेट्स से एंगल 2 है, लेट्स से ये एंगल 3 है, लेट्स से एंगल 4 है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2 में कुछ रिलेशनशिप है। पहले ये बताओ कि एंगल 1 और एंगल 3 में कुछ रिलेशनशिप है, एंगल 1 और एंगल 3 में। एंगल 1 और एंगल 3 को तुम देखोगे तो वो दोनों मिला के ये वाली लाइन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। लेट्स कॉल दिस लाइन ए बी सी डी। एंगल 1 और एंगल 3 मिला के पूरी एक लाइन ए बी बना रहे हैं, राइट। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। नाउ अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 को देखें तो वो पूरी लाइन बना रहे हैं सी डी, ये सी है ये डी है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री। ना अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 3 जितना भी है गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल है। हमने कोई स्पेशल केस नहीं लिया, राइट। इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं बोला कि एंगल 1, या हमने कुछ लाइन स्पेसिफिकली ड्रॉ नहीं करी है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे होने चाहिए, कुछ कुछ खास नहीं है। तो हमेशा जो एंगल हैं वो अपोजिट साइड वाले हमेशा इक्वल होंगे। वैसे ही तुम देख सकते हो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होंगे, दोनों मिला के पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ए डी सी डी सॉरी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होंगे, 180 डिग्री। ना ये हमें पता ही एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कट गया। एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 3 के। तो ये भी अपोजिट साइड पे है और ये भी अपोजिट साइड में है, राइट। तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ना ऐसा नहीं है कि दोनों वर्टिकली हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो फिर भी वर्टिकल लग रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 तो थोड़े हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं, बट इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही हैं। तो जो अपोजिट साइड्स पे हैं, जैसे हमने अगर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करी तो ये एंगल और ये एंगल तो अपोजिट नहीं है, ये एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, राइट। बट ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, राइट। ये कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों लाई कर रहे हैं, राइट। वैसे ये एंगल और ये एंगल भी अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने अभी देख लिया है फ्रॉम आर डेरिवेशन कि हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और इसमें हमने कुछ पैरेलल लाइंस का कुछ यूज़ नहीं करा, ये हमेशा कोई भी लाइंस हम ड्रॉ कर दें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से कर रही हैं, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है लाइंस जिसमें
जिनमें आपस में डिस्टेंस सेम रहता है, जो कभी मीट नहीं करती हैं। तो जैसे ये हमारी लाइन है, लेट्स से 1 है, ये 2 है, 3 है। ना लाइन 1 और 2 को देखोगे तो इनमें हमेशा डिस्टेंस सेम है, ठीक है, कहीं कम नहीं हो रहा है। तो लाइन अगर इसको इन्फिनिटी तक खींचोगे दोनों लाइंस को, तो दोनों लाइन में डिस्टेंस तब भी रहेगा, कभी ये मिलेंगे नहीं। ऑन दी अदर हैंड लाइन 2 और लाइन 3 को देखो, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया है, तो कम होता जा रहा है। तो इनको अगर खींचते जाओगे तो कभी ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये मिल जाएंगी, राइट। तो 2 एंड 3 आर नॉट पैरेलल, ठीक है। लाइंस 2 और 3 आपस में पैरेलल नहीं है, वेयर एज लाइन 1 और 2 आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस की एक खास बात होती है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं, ये इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो दो लाइनों को 2 पॉइंट्स पे काटती है लाइन, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम में इतना नहीं परेशान होना, मेन बात है समझना कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारी, लाइन 1 और लाइन 2, और इसको ये ऑरेंज वाली लाइन काट रही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि जो ये राइट साइड वाला ऊपर वाला एंगल और इसका भी राइट साइड वाला ऊपर वाला एंगल, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लेट्स से ये एंगल 1 है और ये लेट्स से एंगल 2 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला, ये लेफ्ट साइड का इसका ऊपर वाला, लेट्स से एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है। वैसे ही ये लेट्स से एंगल 5 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है, नीचे वाला राइट साइड वाला, ठीक है, दोनों का नीचे वाला राइट साइड वाला। वैसे ही ये नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला ऊपर का लेट्स से एंगल 7 है और ये लेट्स से एंगल 8 है। तो एंगल 1 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग, 3 4 आर कॉरस्पॉन्डिंग, 5 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग, 7 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ पैरेलल लाइंस में एक खास बात होती है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, लेट्स सी दिस। अब हम समझेंगे कि पैरेलल लाइंस में ऐसा क्या खास होता है कि उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देख रहे हैं हम, ये लेट्स से ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, लाइन 4 है, ठीक है। अब लाइन 1 और 2 पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है ना जिनमें डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहता है, इस वजह से वो कभी मीट नहीं करती है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, उतना ही डिस्टेंस किन्हीं भी और 2 पॉइंट्स में है, ठीक है। कोई भी अक्रॉस 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस सेम रहता है लाइन में, ठीक है। वैसे ही लाइंस 3 और 4 भी आपस में पैरेलल है, ठीक है, डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो ये लाइंस पैरेलल हैं। बट हम देख सकते हैं कि लाइंस 2 और 3 पैरेलल नहीं है, राइट। नाउ पैरेलल लाइंस में खास बात क्या होती है कि अगर एक पैरेलल लाइन को उठा के मैं मूव करना शुरू करूँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, तो वो जाके बिल्कुल दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है। तुम वैसे भी सोच सकते हो कि फिट क्यों होगी, क्योंकि हर पॉइंट में डिस्टेंस सेम रहा है। तो जब इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा तो दूसरा पॉइंट भी एग्जैक्टली उतना ही ऊपर आ जाएगा, राइट। वैसे इस पॉइंट को जब मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आऊंगा तो दूसरा पॉइंट भी एग्जैक्टली उसकी पॉइंट के दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम पैरेलल लाइंस में देख सकते हैं कि एक तरह से सेम ही लाइन दूसरी जगह पे है, राइट, क्योंकि अगर मैं इसको ही ऊपर लेके जाता रहूं तो यही लाइन बन जाएगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड नॉन पैरेलल लाइंस कभी भी ऐसे नहीं होगी, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन को उठाऊंगा तो ये देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो तुम देखोगे ये वाला पॉइंट यहाँ पहले पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट अब तक पहुंचा नहीं होगा। तो जैसे मैं इसको उठाना शुरू करता हूँ तो ये तो पॉइंट पहुंच गया, अब ये भी पहुंचना है, तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी। तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में ओवरलैप तो करती हैं, राइट। नॉन पैरेलल लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं करती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ना अगर मैं ये ट्रांसवर्सल लेके आता हूँ और ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे,
ये है और ये है, और वैसे तुम बाकी 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समझ सकते हो, राइट। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। अब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, सोचो। द आंसर इज होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर वाली लाइन ही नीचे और नीचे वाली लाइन ही ऊपर है। जैसे अब मैं इस लाइन को नीचे मूव करता हूँ तो ये कोई एंगल यहाँ पे चेंज थोड़ा ना हो रहा है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसको मैं नीचे लेके जा ही जाऊंगा तो वो एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली सेम ही एंगल नीचे जाकर ड्रॉ हो रहा है, राइट। समझ आई? तो एक तरह से ये ऊपर वाला एंगल ही नीचे है, राइट। समझ आई? इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेम ही एंगल है, लाइन बस ऊपर नीचे हो गई है। सिमिलरली इस केस में भी ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, वो तो तुम्हें पता ही है 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, राइट। तो ये चारों, ये सारे पेयर्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक तरह से वही लाइन ही ऊपर नीचे आई हुई है। तो जैसे यही लाइन ही नीचे आएगी तो ये बन जाएगी, तो इसलिए वो एंगल्स तो इक्वल रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जितनी जो ये लाइन ऊपर एंगल्स बना रही थी इस ट्रांसवर्सल के साथ, लेट्स कॉल दिस ट्रांसवर्सल लाइन 5, तो जितना ये हमारी लाइन 3 लाइन 5 के साथ जितना ऊपर एंगल्स बना रही थी उतना ही लाइन 4 पे आके बनाएगी। मैं इसको वापस ले जाता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये कंप्लीटली ओवरलैप करती हैं पैरेलल लाइंस, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ आ गई? सो नाउ वी हैव सीन दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं। नाउ पैरेलल लाइंस में और बड़े सारे एंगल्स हम बात करते हैं। एक बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स के। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है? तो ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो लाइन 1 और 2 आर पैरेलल लाइंस। नाउ ये लाइन के जो बीच का जो एरिया है, राइट, ये बीच का एरिया है, और ये वाला एरिया जो है, यहाँ ये वाला एरिया है बाहर का एरिया, राइट। तो बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर, राइट। जैसे घर के अंदर को तुम इंटीरियर बोलते हो, राइट। तो वैसे ही जो बीच के एरिया में जो एंगल आते हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर के एरिया में जो एंगल आते हैं उनको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। तो एंगल, लेट्स से एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। वैसे ही इसमें लाइन में लेट्स से एंगल 3 है या एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंड 4 आर ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये बाहर लाई कर रहे हैं, अंदर लाई नहीं कर रहे। और क्या होते हैं? और होते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 5, 6, 7, 8 आर इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है? एक छोड़ के, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अगर हम इसको क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो 5 के बाद 7 को छोड़ दिया 8, तो 5 एंड 8 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और 7 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 7 के आगे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 8 आया, 8 को छोड़ देते हैं 6, तो 6 एंड 7 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सामने वाला नहीं, तो 7 का ना 8 है ना 5 है, तो एंगल 7 का क्या है? एंगल 7 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेट मी कॉल देम ऑल्ट इंटीरियर एंगल, मतलब तुम समझ सकते हो। वैसे ही एंगल 5 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के, तो हम क्लॉकवाइज अगर देख रहे हैं तो 5 के बाद 7 को छोड़ देते हैं, 8 आ जाता है। वैसे ही अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तब भी वो आएगा। 5 को हम देखना शुरू करा, 5 के बाद 6 आया, 6 को हमने छोड़ दिया क्योंकि एक हम छोड़ते हैं, तो 8 आया। तो 5 एंड 8 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड 6 एंड 7 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अब हम एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे, इंटीरियर को नहीं देखेंगे। तो 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 2 के बाद हमने 1 पे गए, 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट देखना है,
3 पे गए, तो एंगल 2 एंड 3 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि एंगल 1 के बाद हम एंगल 3 पे एंगल 3 को छोड़ दिया, तो एंगल 1 एंड 4 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एंगल्स on the same side of the transversal, sorry. Now we have something called angles on the same side of the transversal. So let's look at the interior angles. तो interior angles हमने क्या देखा था, 5 and 8 are alternate interior angles. बट हमें अगर 5 और 7 की बात करनी है तो हम बोलते हैं कि these are on the same side of the transversal. Transversal कौन सी है, ऑरेंज वाली लाइन। तो ऑरेंज वाली लाइन की हम एक साइड राइट साइड पे देखेंगे तो 5 और 7 है, राइट। तो ये तो एंगल 5 और 7 को हम बोलते हैं these are angles on the same side of the transversal. वैसे ही एंगल 6 और 8 को देखेंगे, दोनों ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे हैं, राइट। तो वी हैव एंगल 6 एंड 8 ऑल्सो आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये सब हमारे डिफरेंट नाम हैं जो हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने एंगल्स कौन कौन से पढ़ लिए। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहले हमने पढ़ा था, जो हमने देखा था हमेशा इक्वल होते हैं, उसमें पैरेलल लाइंस की कुछ ज़रूरत नहीं है। और हमने यहाँ पे देखा एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने देखा है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखा है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हमने बात करी है अभी। और लास्टली हमने देखा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, नाउ इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, हमने ये तो देख लिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल 4 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 is equals to angle 8, angle 5 is equals to angle 3 and angle 6 is equals to angle 4, राइट। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग है। ये ऊपर वाला भाई नीचे वाले भाई के साथ इक्वल है, 2 8 के साथ है, 5 3 के साथ इक्वल है, 6 4 में इक्वल है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, हमने देख लिया। ना और क्या रिलेशनशिप होते हैं ना, और हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 6 भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 5 भी आपस में इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। वैसे ही एंगल 7 और एंगल 4 भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 3 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेट्स टॉक अबाउट जो हमने अभी तक एंगल्स के बारे में बात करी है। कॉरस्पॉन्डिंग और इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं। एंगल 5 और एंगल 8 के बारे में कुछ बोल सकते हैं, आपस में क्या रिलेशन है। नाउ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, राइट, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल हो गया। नाउ 6 और 7 में क्या रिलेशनशिप है, लेट्स सी। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 4 और एंगल 7 इक्वल है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेलल लाइन। हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर always equal. Let's talk about alternate exterior angles. Alternate exterior angles मतलब एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 में कुछ रिलेशनशिप है। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 जो हो गया एंगल 4 के इक्वल हो गया। और दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 में कुछ रिलेशनशिप है। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल है। तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। तो वी हैव ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आल्सो आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आपस में जो पेयर्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। ठीक है,
और नाउ इनमें कुछ रिलेशनशिप होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सॉरी। एंगल 5 और एंगल 7 में आपस में कुछ रिलेशनशिप है। नाउ हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, राइट। और हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, राइट। एंगल 1 और एंगल 5 ये पूरा एक लाइन पे लाई करते हैं, ट्रांसवर्सल पे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एक लाइन को, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 7 के इक्वल है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180। जो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल जो मिला के सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही तुम देख सकते हो कि एंगल 6 और एंगल 8 भी मिला के 180 डिग्री हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में क्या होता है, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और we can say their sum is 180 डिग्री, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कई एंगल्स के बारे में बात करी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, alternate exterior angles are always equal, alternate interior angles are always equal, and angles on the same side of the transversal are supplementary, their sum is 180 degree. Okay, thank you very much for watching this video.